अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। चैत्र का अभिषेक। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान धर्मनाथ स्वामी की जय। रत्नपुरी तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका चंदनामती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायना। ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्यनुक्ता से पाठ का सारवा श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ कारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवी इतरागा प्रभु आहाराभय वैश्वान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारक निरानाम यात्रा प्रतिसारी सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोत्साह मनोजकम समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास सिंह मातंदावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रिमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। आज पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का अयोध्या से रत्नपुरी तीर्थ के लिए मंगल आगमन हुआ है। कल पूज्य माता जी सायंकाल रत्नपुरी, जिसका नाम वर्तमान में रौनाही है, भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि है, अयोध्या से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। पूज्य माता जी का यहाँ मंगल पदार्पण हुआ है। कल यानी 22 तारीख को भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक महोत्सव है। इस शुभ अवसर पर पूज्य माता जी गत वर्ष भी जनवरी के महीने में ये उत्सव हुआ था, उसमें पूज्य माता जी का मंगल आगमन हुआ था। और इस वर्ष भी पूज्य माता जी यहाँ पर भगवान के जन्मोत्सव जन्म कल्याणक महोत्सव को सानिध्य प्रदान करने के लिए पधार चुकी हैं। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र, क्यों भाई आवाज बाहर है या अंदर है? जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निर्जन यही है। त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नपसेज्यामि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वार लिए अमल है। इस नाली के हृदय से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर पुण्यता सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन थे कर्ताय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी। अत्यंत पुष्कर ये घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम
झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप फुलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रुमनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यावसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलशलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिनमें विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामरा मारातिकम तो विवर अवतारयामि मंगलारती औरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिला लीने गंधाम्ब से नित करो अभिषेक केवल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप फुलार कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ मामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही जारी हाथ में ले लें। हाँ ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमाति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शुद्ध विनाशनाय सब श्याम नाम विनाशोम राम दीन रूम रोम राश्य नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराफ आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीवन पम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन, जेसी जैन हरिद्वार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर जी.आर. पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल बाबड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, राजपुर रोड, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कर्नाट प्लेस नई दिल्ली, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, तत्पुत्र अभिषेक रोली जैन लखनऊ, श्री सुधीर जैन ठेकेदार मुजफ्फरनगर, वैशाली गाजियाबाद, अन्नू रेखा जैन, अंशुल जैन, आंचल जैन सपरिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत, डॉक्टर विजय पाडोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाडोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोदी, शिवांगी सौरभ शाह, दक्षा मायरा, अरम चरणिया सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, आराम अनीक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेश जी, संतोष कुमार ज्योति, सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा, हावड़ा कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारीबावली दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, स्तभ जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सी.ए. पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, दुलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार जैन, अतिशय जैन लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकीत जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी, विशाल, अलिका हृदय, प्रीति कीर्ति जैन, लुनियाबाज वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन, मेरठ निवासी सपरिवार से, डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा,
उदयपुर, श्रीमती आशा पवन काला जागृति प्रमोद अजमेरा, नेहा सुमित सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन बांजल स्वास्थ्य लाभ हेतु इंदौर, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद गुजरात, चंपालाल मोड़ीलाल बदावत, श्रीमती मोहिनी देवी बदावत उदयपुर राजस्थान, सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार नई दिल्ली, अलकर नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली, कुमारी सुरक्षा शीतल जैन बेलवंकी के 5वें जन्मदिन पर नसलापुर बेलगांव कर्नाटक, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। अवनी जैन की शादी के लिए मनोज रिंकू अंबुर जैन राकेश जैन इंदौर, डॉक्टर शुभ्रांश जैन श्रीमती खुशबू जैन की प्रथम शादी की वर्षगांठ पर श्री ताराचंद वीरेंद्र कुमार जैन फागी जयपुर, जिनेश्वर दास जैन की स्मृति में रीना निशा जैन राजेश अजेश जैन श्रीनिवासपुरी दिल्ली, डॉक्टर वंदना जैन के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र कुमार सराफ, सुनीता जैन, सुश्री मनीषा जैन बड़ौत निवासी सपरिवार से, सुरेश कुमार, अभिषेक कुमार चौधरी, शुभम देवयश जैन चौधरी पाटोदी मारोट नागौर, इन्होंने 3 लोक रत्न के अंदर एक प्रतिमा का पुण्य अर्जन किया है। कमल कुमार, रश्मि देवी जैन छाबड़ा, गंगा देवी जैन, शुभम जैन मारोट नागौर, इनकी ओर से भी 3 लोक रत्न में एक प्रतिमा का पुण्य अर्जन है। श्री जिनेश्वर दास जैन, कुमारी रीना जैन, निशा जैन और राजेश जैन, अजय जैन सपरिवार से दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम छिंछिंदी बिनबिंदी स्नावरण कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी आयु कर्म छिंछिंदी सर्वनाम बिनबिंदी कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी कर्म छिंछिंदी सर्वअंतराय बिनबिंदी कर्म छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी सर्वगर्भयम छिंछिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वअर्थभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी नदी जलभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वजलोदर भगंदर छिंछिंदी कुष्ठाभयम बिनबिंदी संनिग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिनबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिनबिंदी विसार वेंटेडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिनबिंदी राज भयम छिंछिंदी बिनबिंदी चोर भयम छिंछिंदी बिनबिंदी भयम छिंछिंदी बिनबिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी बिनबिंदी शोक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी भैरम छिंछिंदी बिनबिंदी भिक्षम छिंछिंदी बिनबिंदी व्याधिम छिंछिंदी बिनबिंदी ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी भाग्यम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व पापम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी भयम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व क्रूर ग्रह भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी बिनबिंदी मृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म समाज नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान नामालंकर महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्या नमाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2550 में मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ बुधवार से भगवान अभिनंदन नाथ जन्म कल्याणक महोत्सव शुभ अवसरे विधिमान यम शांत धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रीय पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासंगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तन्नो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु कर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु भाग्यम कुरु कुरु मतम कुरु कुरु यम कुरु कुरु याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु यः कुरु कुरु सर्वानिष्टग्रादिनन कुले अनुकुले कदलिखात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमया मत्स्यकसोपरि शांति धाराम चतुर्विसंगस्य
गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान मान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहित नाथ महामिदे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वशकाय हो करुणादित बहुरुख में टोयाते में पूजो प्रपाए ओम ह्रीम ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अभिनंदननाथ भगवान का अर्घ्य अभिनंदननाथ भगवान का अर्घ्य पूजत हम बहुदधि से तरिते ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्याम श्री अभिनंदन नाथ जी जन्म कल्याण स्वाहा। जब लो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। आज अभिनंदननाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है तो यहाँ पर अर्घ चढ़ा करके उनके चरणों में आज किया गया। अब वसुद्रव्य समारी तुमडिकधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी याते धर्मनाथ भगवान का अर्घ धर्मनाथ भगवान का अर्घ तब कल्याण का अर्घ चढ़ाए ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्याम से अभिनंदन नाथ जी दीक्षा कल्याण का अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम हसनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंजनाथ हरिनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्पामी स्वाहा। ओम ह्रीम चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर एवं आचार्य श्री नेमी सागर महाराज जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे तीनों आचार्यों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती दीदी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान उनके चरणार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है कल यानी 22 तारीख को माघ शुक्ला त्रयोदशी है और भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक तप कल्याणक दिवस है। इस उपलक्ष्य में भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रत्नपुरी रौनाही में कल प्रातःकाल 6 बजे से भगवान का इसी प्रकार से पंचामृत अभिषेक होगा और 10 बजे भगवान धर्मनाथ की मंडल विधान यहाँ पर होगा मंडल विधान पूजन होगी और दोपहर में 1:30 बजे झंडारोहण और उसके पश्चात 2 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। जो भी महान भाव जो भी बंधु जो भी भक्तगण पारस चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उन्हें सादर आमंत्रण है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का जन्म कल्याणक महोत्सव में सानिध्य प्रदान करने के लिए पूरे संघ सहित अयोध्या से यहाँ पर कल यानी 20 तारीख को मंगल आगमन हो चुका है। पूज्य माता जी आज यहीं पर विराजमान हैं। आज आहारचर्या यहीं पर होगी कल 22 तारीख को भी आहारचर्या यहीं होगी और 23 तारीख को भी आहारचर्या यहीं पर होगी। तो भक्तगण रौनाही यानी रत्नपुरी कल पधार करके और भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री सब देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री सब देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। नमस्ते। आज अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म के नानक है और दीक्षा के नानक भी है, जो कि अयोध्या 700 जन्मभूमि अयोध्या में जन्मे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याण प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे आज। ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनायै नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं द्वासांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं दासांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। पुनश्च आज ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने ओम नमः। ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा अभिनंदन नाथ भगवान का जीवन परिचय में संक्षेप में आपको ले चलूं। महाराजा स्वयंवर राज महारानी सिद्धार्था देवी भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ है वैशाख शुक्ला षष्ठी को, और आज के दिन माघ शुक्ला द्वादशी को भगवान का जन्म हुआ है, और दीक्षा भी भगवान ने माघ शुक्ल द्वादशी को ही दी है। सहेतुक वन में अयोध्या में ही 700 जन्मभूमि में हसन वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है भगवान को पौष शुक्ला चतुर्दशी को। ये चारों कल्याणक भगवान के अयोध्या में ही हुए हैं, और वैशाख शुक्ला षष्ठी को भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान के समोसरण में श्री वज्रनाभि आदि 103 गणधर थे, मुनि 3 लाख, हारिका मेरुसेना गणनी माता और हारिकाएँ 3,30,600। भगवान अभिनंदन नाथ वर्तमान बेणीवाट संवत 2550 जो है, इससे 49,500 वर्ष कम 10 लाख करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ये मैंने आपको संक्षेप में भगवान का जीवन चरित्र सुनाया है। आपको ले चले आज सुधा कारण पर्व में आवश्यक अपरिहार्य भावना। आवश्यक क्रियाएं मुनियों की जो है, मुनि आरिकाओं की 6 हैं। समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग। ये 6 क्रियाएं हैं। इनमें सामायिक यानी त्रिकाल जो देव वंदना की जाती है वो सामायिक कहलाती है। देव वंदना विधि पूर्वक, प्रतिक्रम विधि पूर्वक जो विधि होती है, कम से कम 48 मिनट और अधिकतम जितने भी 2-3 घंटे अधिक, ये सामायिक क्रिया है। और स्तव 24 तीर्थंकर भगवंतों की स्तुति करना अधिक, वंदना त्रैकालिक वंदना अधिक, और गुरुओं की वंदना अधिक, तीर्थों की वंदना अधिक। प्रतिक्रमण दैविक रात्रिक तो है ही है, पाक्षिक, वार्षिक और चातुर्मासिक आदि जो प्रतिक्रमण के भेद हैं उनके अनुसार श्री गौतम स्वामी के द्वारा रचित जो प्रतिक्रमण पाठ है उसका विधिवत कृतिकरण पूर्वक सब करना वो प्रतिक्रमण है। प्रत्याख्यान आहार आदि के बाद आकर गुरु के पास जो विधि पूर्वक भक्ति पाठ करके और प्रत्याख्यान ग्रहण किया जाता है, प्रत्याख्यान क्रिया है। और विसर्ग का विसर्ग, इसकी गणना है।
ये अनादि निधन आवश्यक क्रियाएं हैं। इसमें मूलाचार में एक प्रश्न आया है कि चतुर्विंशति स्तव विजय क्षेत्र में कैसे घटेगा जहाँ शाश्वत कर्म भूमि है और 24 तीर्थंकर का नियम नहीं है। तो उन्होंने समाधान दिया कि वहाँ तीर्थंकर स्तव नाम से स्तव है। ऐसा मूलाचार की टीका में समाधान दिया है, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर केवल तीर्थंकर स्तव नाम से ये स्तव है, 24 शब्द नहीं है। 24 शब्द भरत क्षेत्र रावत क्षेत्र की अपेक्षा ही है। ये बात हमें और आपको ध्यान में रखने की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आवश्यक क्रियाएं अनादि निधन है। मुनियों के मूल गुण 28 मूल गुण अनादि निधन है। ये चर्या अनादि निधन चली आ रही है। गौतम स्वामी के मुख से निकले भी यही बात। पद समझिन दे रोधो लोचो आवश्य विचेर मन्नानम किद सैन मदन तवनम टिज भोयन मेज भत्तम चे एदे खल मूल गुणा समनानम जिनवरहीम पन्नत्ता। 5 महाव्रत, 5 समची, पंचेंद्रिय निरोध, 6 आवश्यक क्रियाएं और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण मुनियों के और आरिकाओं के भी यही माने हैं। यह अनादिकालीन चले आ रहे हैं। तो भव्यात्माओं बात यही है। श्रावकों के लिए 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेती, गृहस्था नाम षटकर्माणि दिने दिने। श्रावकों की 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। कहीं 4 भी मानी है, देव पूजा, गुरुपास्ति और दान और शील। उसमें 6 आवश्यक क्रियाएं गर्भित हो जाती हैं। बात यही है कि इन आवश्यक क्रियाओं को करते हुए साधु अपने मानव जीवन को और अपनी चर्या को निर्दोष और महत्वपूर्ण बनाए रखते हैं। अब हम आपको आज ले चलेंगे प्रवचन निर्देशिका की ओर। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण आपको बताए गए हैं। जाति स्मरण, जिनमें भी दर्शन आदि मनुष्यों में सम्यक उत्पत्ति के लिए कारण है। देवों में जिन महिम दर्शन आदि सम्यक की उत्पत्ति में कारण है। और नवग्रह के बाद नवनिधिस और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि ही जन्म लेते हैं। तो वहाँ तो सम्यक उत्पत्ति की बात ही नहीं है, सम्यक दर्शन सहित ही जन्म लेते हैं। और क्षय से भी सम्यक आदि को प्राप्त करके और वहाँ रहते हैं। पुनश्च सम्यक पूर्वक ही वहाँ से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके नियम से 2 भावावतारी, 1 भावावतारी आदि होते हैं। सम्यक दर्शन के वैसे 10 भेद भी माने हैं। आज्ञा, मार्ग, समुद्धो आदि, जिनका कि आत्मानुशासन आदि में विस्तार से वर्णन है। आज्ञा सम्यक तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सूक्ष्मम विनोदितम तत्वम हेतुभिर्नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः। जिनेन्द्र भगवान का तत्व बहुत सूक्ष्म है और उसको हेतु आदि से खंडित नहीं किया जा सकता। अनादि निधन, शाश्वत सार्वभौम धर्म, सर्वोदयी धर्म, अहिंसा परमो धर्म, उसमें बहुत से विषय ऐसे जो हैं जो सूक्ष्म हैं। जैसे पानी छान कर पीना, पानी में जीव तो दिखते नहीं हैं, अनछने में भी, लेकिन जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है पानी छान कर पीना। आज्ञा सिद्धम, जल में जीव न दिखते हुए भी आज्ञा सिद्धम, आज्ञा मान करके। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज्ञा प्रमाण मान करके और पालन किया जाता है। तो आज्ञा सिद्धम तो तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिनाः, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान अन्यथावादी नहीं हो सकते। जिनमें जीव नहीं भी दिखते हैं और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उन्हें मान करके, जैसे काई है, काई में हमें जीव नहीं दिखते हैं, लेकिन साधारण जीव माने हैं, जो अनंत कायिक जीव माने हैं,
और असंख्यातों ने अनंत अनंत माने हैं। तो आज्ञा सिद्ध्यम तो तद्ग्राह्यम, जिन्हें भगवान की आज्ञा के अनुसार उनको ग्रहण करना, मानना, श्रद्धा करना और उनकी हिंसा आदि से अपने को बचाने का प्रयास करना आदि। बात यही है। तो बात ये सम्यक दर्शन अति दुर्लभ है। काल लब्धि आदि आने के बाद हमें और आपको सहज सुलभ हुआ है। जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी सहज सुलभ हुआ है। मनुष्यों में भी दुर्लभ और देव पर्याय में भी दुर्लभ सम्यक दर्शन, ये अधिकतम अर्धपुद्गल परिवर्तन रहने वाले के ही हो सकता है। और कम से कम अणुवृत्ति आदि जो बनते हैं तो गौतम स्वामी की भाषा में उक्कठेन 2-3 भव ज्ञानानि जहान्यन 7-8 भव। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अनुवृत्ति महावृत्ति आदि होते हैं, वो नियम से अधिकतम 2-3 भव लेंगे और अधिकतम 7-8 भव और कम से कम 2-3 भव लेकर नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हमें और आपको भगवंतों की वाणी पर श्रद्धान करते हुए, श्री गौतम स्वामी के वचन पर श्रद्धान करते हुए और अपने सम्यक को सुरक्षित रखना चाहिए। कभी भी उसमें निसंकित, निकांक्षित, निर्चिकित्सा आदि जो 8 अंग हैं उनका चिंतन करते हुए और उन 8 अंगों का पालन करते हुए निसंकित सम्यक दर्शन में शंका, किसी विषय से शंका नहीं करना, जिन्हें भगवान के वचनों में शंका नहीं करना निसंकित अंग है। निकांक्षित, भोगों की, सांसारिक सुखों की इच्छा नहीं करना। कर परवशे शांति दुःखैरन्तरितो दे, पाप बीजे सुखे नास्था श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। जो कर्म के अधीन है और अंत सहित है और दुखों से मिश्रित हैं, ऐसे सांसारिक सुखों में, चक्रवर्ती आदि वैभव में या किसी प्रकार के वैभव में इच्छा नहीं करना, निदान नहीं करना आदि निकांक्षित अंग है। निर्चिकित्सा, साधुओं के मलिन शरीर को देखा दिखकर ग्लानि नहीं करना, क्योंकि स्नान नहीं करते हैं, स्वभाव से शरीर अपवित्र है किंतु रत्नत्र से पवित्र हो जाता है और तभी उनको पूज्य करते हैं, मानते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं आदि। और उनके चरणोदक से देखिए, गृध्रपिक्षी का उदाहरण बहुत स्पष्ट है करके उसकी काया ही पलट गई और रत्न जैसा सुंदर बन गया गृध्रपिक्षी। गिद्ध जैसा महान पापी प्राणी और जटायु नाम से प्राप्त, और उसने देव पर्याय प्राप्त कर लिया आगे करके, सम्यक दृष्टि बन करके। तो बात यही है, सम्यक की महिमा है। सम्यक दर्शन को पंचेंद्रिय त्रियंच प्राप्त कर पाते हैं। एक इंद्रिय 2 इंद्रिय आदि पर्याय में असैनी पंचेंद्रिय पर्याय तक सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो पाता है। ऐसे अनंत अनंत पर्याय निकल गई हमारी और आपकी। और सम्यक दर्शन अगर प्राप्त किया होता तो आज पंचम काल में जन्म नहीं लेते। तो भव्यात्माओं, आज हमने और आपने सम्यक को पाया है तो कोशिश करना चाहिए कि हम 8 अंग सहित और सम्यक दर्शन को पालन करते हुए अणुवृत्ति महावृत्ति बन करके अपने मानव पर्याय को सार्थक करने का पुरुषार्थ करें। भव्यात्माओं, तीर्थ, आज हम यहाँ पर रतनपुरी में भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि में बैठकर आपको कुछ सुना रहे हैं। ये भगवंतों की जन्मभूमि अपने आप में तो महिमापूर्ण है ही है, किंतु तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ 4 कल्याणक से पवित्र हैं, जिनकी गर्भ कल्याणक आदिकों में, जन्म कल्याणक आदिकों में इंद्र ने प्रदक्षिणा दी है और बहुत भक्ति की है। ऐसी जन्मभूमियाँ सदा वंद्य हैं, पूज्य हैं, और जहाँ भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया और जहाँ दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त करके, दिव्य समोषण की रचना बनी, केवल ज्ञान प्राप्त करके साक्षात आत्मा को परमात्मा बनाया है। तो भव्यात्माओं, ऐसी जन्मभूमियाँ सदैव वंद्य, पवित्र, पावन और
तीर्थ कहलाती हैं। संसारः तीर्यते येन असौ तीर्थः प्रकीर्तते, जिसके माध्यम से हम और आप संसार समुद्र को पार करेंगे, उसी का नाम तीर्थ है। तीर्थ के दो भेद हैं, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, रत्नपुरी और ये नौराही के नाम से ही प्रसिद्ध है, और जो भी है हस्तिनापुर आदि की जन्मभूमियाँ पवित्र तीर्थ हैं, पावन तीर्थ हैं। समय शिखर आदि निर्वाण भूमि पावन तीर्थ हैं। इन तीर्थों की वंदना, द्रव्य तीर्थ की वंदना भी बहुत महिमापूर्ण महत्वपूर्ण है, और आत्मा के अंदर जो विद्यमान कर्म अनंत अनंत संसार संतति छेद कारणम, अनंत अनंत संसार की परंपरा को छिद करने के, नष्ट करने के लिए कारण है। ऐसे इन तीर्थों की वंदना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो भव्यात्माओं, आज भगवान अभिनंदन नाथ का जन्म कल्याणक दिवस, सुमेरु पर भगवंतों का जन्माभिषेक किया है इंद्रों ने, और उनकी महिमा, उनका अतिशय, उनके महानता, उनकी विशेषता जब इंद्र सौधर्वेंद्र आदि करते हैं, और मुनिगण भी उन भगवंतों के जन्माभिषेक आदि को देखने के लिए उत्कंठित रहते हैं। आदि पुराण में आया है, महामुनि रिद्धिधारी महामुनि आकाश में स्थित होकर के, आकाश में स्थित होते हुए भगवान का जन्माभिषेक देख रहे थे। अब आप चिंतन करें कितनी महिमा है जन्माभिषेक की और जन्म कल्याणक की, और सुमेरु के अभिषेक की, जिन बालक के अभिषेक की। तो बात यही है कि हम और आप भगवंतों की जन्मभूमियों की महिमा समझें, और आज भले ही भगवंतों की 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं और सभी पूज्य बन गई हैं, और प्रायः सभी केवल ज्ञान कल्याणक से भी पवित्र हैं। इस बात का हमें ध्यान रख करके इन भगवंतों की जन्मभूमियों की वंदना भी करनी चाहिए। भगवंतों की जन्मभूमि की वंदना, केवल ज्ञान भूमि की वंदना, दीक्षा भूमि की वंदना अपने आप में एक अतिशय पूर्ण और महिमापूर्ण है। तो भव्यात्माओं, ये भी सम्यक के लिए कारण है। आचार्यों ने कहा है, श्री गौतम स्वामी ने कहा है, ऊर्जन चंपापुरी पावपुरी आओ जाओ अन्नाओ काओ भी ऋषि आओ। जो अन्य भी भगवंतों के तीर्थ हैं, वंदनीय हैं, और सम्यक दर्शन के लिए भी उत्पत्ति में कारण बन जाते हैं। ऐसी तीर्थों की वंदना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ भगवान श्री धर्मनाथ जी के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और अभिनंदन नाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के भगवंतों को, और अभिनंदन नाथ की जन्मभूमि पर विराजमान भगवान अभिनंदन नाथ को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भव्यात्माओं, आज हम उस महान पुण्य भूमि में स्थित हैं जहाँ सन 1950 में इन्हीं भगवान धर्मनाथ को विराजमान किया गया, और अवध प्रांत की जनता यहाँ उपस्थित थी। तब इस वेदी का पर्दा खोलने के लिए एक कन्या को सौभाग्य प्रदान किया गया, जिनका नाम था मैना। इनके पिता छोटे लाल जी को जब बोली के माध्यम से अवसर प्राप्त हुआ, और यहाँ का पर्दा हटाते ही एक अपूर्व ज्योति निकल पड़ी थी। वह दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, उसके माध्यम से उपस्थित विद्वान ने इसी बात को प्रकट किया कि वेदी भी अतिशय पूर्ण है, और ये कन्या कोई देवी का अवतार है। अर्थात भगवान धर्मनाथ की इस भूमि में अतिशय है, और ये भगवान अतिशयकारी हैं। ये वेदी अतिशयकारी है, और ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने कन्या मैना के रूप में पर्दा उठाया था, वेदी को खोला था, आज 74 साल के बाद उस धर्मनाथ की भूमि पर आकर कल हमने देखा बहुत ही आह्लाद का अनुभव कर रही थी,
और हमारे बीच में आए हुए संघपति अनिल कुमार जी दिल्ली वालों से पूज्य ज्ञानमती माता जी यही कह रही थी कि आज मुझे वह दिवस याद आ रहा है जब भगवान धर्मनाथ के दर्शन हमने दिव्य रूप में किया था। ऐसी पुण्य भूमियाँ जिनके दर्शन करने से सातिशय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए स्तुति के माध्यम से समंतभद्र आचार्य कहते हैं कि मन के अंदर भगवान की भक्ति को बसा करके और सच्चा स्तोता बनना चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए जो स्तुत्य होते हैं, और तब जाकर के स्तुति का फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति स्तोता भव्या प्रसन्निधि निष्ठितार्थो भवान स्तुत्या फलम न श्रेयसम सुखम। तब निश्रेयस फल की मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अतः ऐसे पुण्य तीर्थों की वंदना जरूर करें। कल भगवान धर्मनाथ के जन्म कल्याणक में सम्मिलित होकर अपने जन्म को सफल बनाएं। यही सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद। जब लो धर्मनाथ भगवान की जय।